नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश में आज यानी 12 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। गोल्ड और सिल्वर के भाव आज बढ़े। राजधानी दिल्ली में सोना आज करीब 200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो, वहीं चांदी के रेट में भी करीब 32 रुपए की तेजी आई है। आपको बाकी शेयरों के बारे में बताएं तो जहां एक और भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं रुपए अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, जिसका असर साफ तौर पे अब सोनी चांदी के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में वायद बाजार में भी इसके भाव चढ़े नजर आ रहे हैं। भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई। रुपए मंगलवार को ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी 95.63 पर आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय शेयर बाजार में भी भयंकर बिकवाली देखने को मिली। मार्केट खुला तो नेगेटिव में भी था, मगर करीब 1 घंटा ट्रेड करने के बाद उसने एकाएक गोते लगा लिए। दलाल स्ट्रीट का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा गिर गया और निफ्टी में भी बिकवाली आई। इसके चलते निवेशकों को करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में फिसल गए। कल की भारी गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में और नुकसान हुआ, क्योंकि रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने, तेल की ऊंची कीमतों और अन्य कारणों से निवेशकों में घबराहट फैल गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने तेल और गैस सेक्टर में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। सरकार ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और केसिंग हेड कंडेंसेट के लिए रॉयल्टी दरों और उनकी गणना की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ पूरे केंद्रीय टीम ने सोशल मीडिया के जरिए फैसले की जानकारी दी और कहा कि ये कदम भारत के अपस्ट्रीम सेक्टर के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुचर्चित गोल्ड कार्ड वीजा योजना उम्मीदों के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ रही। अमीर विदेशी निवेशकों को तेज अमेरिकी रेजिडेंसी देने के दावे के साथ लॉन्च किए गए इस प्रोग्राम को लेकर अब कानूनी, वित्तीय और नैतिक चिंताएं गहराती जा रही। कई बड़े इमिग्रेशन वकीलों ने अपने क्लाइंट को इस योजना से दूर रहने की सलाह दी। ट्रंप प्रशासन ने इस स्कीम को एक प्रीमियम इमिग्रेशन रास्ते के तौर पर पेश किया था, जिसमें विदेशी नागरिकों को $1 मिलियन से $5 मिलियन तक निवेश करने पर विशेष रेजिडेंसी लाभ देने की बात कही गई थी। लेकिन हालिया सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस योजना में दिलचस्पी बेहद सीमित रही। मई महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आपको ब्रांच जाकर कोई चेक जमा करना है, ड्राफ्ट बनवाना है या फिर लोन से जुड़ा कोई जरूरी कागजी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों का गणित जरूर समझ लें। बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर अक्सर ग्राहकों को बंद दरवाजों का सामना करना पड़ता है, जिससे समय के साथ साथ काफी ऊर्जा भी बर्बाद होती है। आम आदमी के रोजमर्रा के आर्थिक कामों पर बैंक हॉलिडे का सीधा असर पड़ता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी छुट्टियों की लिस्ट पर एक नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। राहत की बात यह है कि इस हफ्ते काम निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिलने वाला है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाले सब्सिडी के नियमों को अब बेहद सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। जिन परिवारों की सालाना टैक्स बिल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा, उनके लिए सब्सिडी के दरवाजे अब बंद होने वाले। पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐसे ग्राहकों को एसएमएस भेजकर अलर्ट करना शुरू कर दिया। सरकार का यह कदम पूरी तरह से ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी राहत का पैसा केवल उन जरूरतमंदों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। संसाधनों को सही वितरण और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना में अप्रैल माह में 38,440 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश है, जो मार्च की तुलना में लगभग 5% कम है। उद्योग निकाय एमफी के सोमवार को जारी आंकड़ों से जानकारी मिली। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में व्यवस्थित निवेश योजना के माध्यम से किए जाने वाले मासिक योगदान भी घटकर 31,115 करोड़ रुपए रह गए, जबकि मार्च में ये 32,087 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित अपने बजट का 98% फरवरी के अंत तक खर्च कर दिया। ये परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन को दर्शाता है। मंत्री ने साथ ही कहा कि ट्रेन सेवाएं आने वाले समय में देश के कई मार्गों पर उड़ानों से आगे निकल जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग पूरा पूंजीगत व्यय मार्च के पहले सप्ताह तक खर्च हो गया था। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक करीब 98% से अधिक खर्च कर लिया गया था। इसके बाद हमें व्यय की गति को कुछ हद तक रोकना पड़ा ताकि वित्त वर्ष का अंत संतुलित रूप से किया जा सके। जब बात रिटायरमेंट की आती है तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी का मैसेज जब आना बंद हो जाएगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में पैसा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर तब जब उम्र ढल रही हो और नियमित कमाई के साधन बंद हो चुके हो। ऐसे में लोग एक ऐसी जगह तलाशते हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे, साथ ही हर महीने एक तय रकम हाथ में आती रहे। देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी LIC के पेंशन प्लान इसी जरूरत को पूरा करते हैं। ग्लोबल मार्केट में इन दिनों भारी उथल पुथल मची हुई है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर अब रोजमर्रा की महंगाई पर पड़ने का खतरा मंडराने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी के CEO अमीन नासिर ने एक ऐसी चेतावनी जारी की जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी व्यवधान अगर कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बना रहा तो वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह सामान्य होने में 2027 तक का लंबा समय लग सकता है। नासिर ने मौजूदा हालातों को बिल्कुल अभूतपूर्व करार दिया। पहली तिमाही में शुरू हुई सप्लाई चेन की बाधा को उन्होंने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बताया है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि 2026-27 के वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि रुपए के कमजोर होने और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मोर्चे पर एक व्यापक पैकेज की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि रुपया जो हाल के दिनों में बाहरी आर्थिक हालात पर छाए बादलों लगातार जारी सट्टेबाजी की ताकतों की वजह से काफी कमजोर हुआ, उसे BOP के मोर्चे पर ढांचागत बदलाव की जरूरत है। इसके लिए आयात के विकल्प, निर्यात में प्रतिस्पर्धा और ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकरण जैसे सुरक्षा उपायों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए नए विकसित भारत गारंटी अधिनियम या VBG रामजी एक्ट 2025 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। सरकार ने इस कानून को अगली पीढ़ी के ग्रामीण विकास ढांचे के रूप में पेश किया जो विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। इसके तहत गारंटेड मजदूरी वाले रोजगार को साल में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का वादा भी किया गया है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।